नमियो शीत शोभा गुरुवे के गोपति रोई गोपति ज्ञान शैका हरण शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवर हम हर थति हर तेजो भय विनाश भविजो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वारंवार नमस्कार। ओंकार भाव शाश्वत वेन्दे स्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्धताते विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजाजी ग्रंथाधिराज की। निराकार तत्व भगवान आत्मा की। चर्चा तो यहाँ तक हो गई थी। चेतना लक्षण धम्मो चेतयंती सदा बुधे। जो बुद्धिमान है वो चेते हुए हैं, वो जागृत है, वो सर्वत्र सर्वव्याप्त अपने वितराग पद को देखते हैं। जो चेत गए हैं, जो जागे हुए हैं उनकी बात है, जो जागे हुए हैं उनकी बात है। जो जागे हैं वो चेतना को देख रहे हैं, उन्हें चारों तरफ जागृति दिखाई दे रही है। और जो मोहे की मिथ्या की नींद में सोए हैं उन्हें जड़ पुद्गल दिखाई दे रहा। जागे हुए और सोए हुए मत इतना ही अंतर है। जागे हुए को चारों तरफ चेतना दिखाई दे रही है, जागे हुए को सर्वत्र धर्म स्वभाव का प्रकाश दिखाई दे रहा है, जागे हुए को सर्वत्र अपना पद दिखाई दे रहा है, और सोए हुए को ये संसार कसाय ये भोग। गुरुदेव कह रहे हैं चेतयंती, जो चेत गए हैं उन्हें ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान रूपी शुद्ध जल उत्पन्न हो रहा है, और उस ध्यान रूपी शुद्ध जल में ज्ञानम स्नान पंडिता, उस ध्यान रूपी शुद्ध जल से ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव का स्नान कर रहे हैं, अपने ज्ञान स्वरूप में डूब रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव की अनंत अनंत विशुद्धता का, अनंत अनंत चैतन्यता का, अनंत 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 स्वरूप के अवगाहना का अनंत रसपान कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। कौन कौन भगवान, किसकी बात है? बुद्धिमान। यहाँ तो बुद्धिमान की बात है, बस मुझे इसकी बात कहो। चेतयंती सदा बुधे, जिनके पास सम्यक बुद्धि जाग गई, जिनने आत्मा अनात्मा के अंतर को जान लिया, जिन्होंने हित अहित के भेद को पहचान लिया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरी आत्मा का हित मेरे चैतन्यमय स्वभाव में है, और ये जड़ संसार ये पुद्गल वस्तुएं ये सब अहित है, सब संसार परिभ्रमण का कारण है। जो चेतयंती, जो चेत गए हैं, जो बुद्धिमान है, उनके लिए ध्यानस्थ जलम शुद्धम, अंतरंग में ध्यान रूपी तत्व, अपने तत्व का ध्यान उत्पन्न हो गया है, अपने शुद्धात्म तत्व का ध्यान उत्पन्न हो गया है, शुद्धता का, इन्हें शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ, शुद्ध ज्ञानमय तत्व हूँ, शुद्ध ज्ञायकमय स्वभाव हूँ, ध्यानस्थ जलम शुद्धम, इस शुद्ध ध्यान रूपी जल उत्पन्न हुआ है। कैसे? ज्ञानम स्नान पंडिता, इस ध्यान रूपी जल का उदय अपने ज्ञान स्वभाव के स्नान से उत्पन्न हुआ है। ये ध्यान रूपी जल से जीव अपने ज्ञान स्वभाव में स्नान कर रहा है,
एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ ध्यान अपने आप होता है, और जहाँ ध्यान होता है सच्चा सम्यक स्वरूप का ध्यान होता है वहाँ ज्ञान का स्नान अपने आप होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक। यदि ज्ञान सच्चा है तो आत्म स्वभाव का ध्यान अपने आप प्रकट होगा, और यदि सच्चा ध्यान है अर्थात स्वरूप की ओर लगन है तो आत्म स्वभाव के ज्ञान की डुबकी अपने आप लगेगी, गायक की मस्ती अपने आप आएगी, आनंद का सरोवर अपने आप खिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों के साथ सच्चा लगा सम्यक लगा होना चाहिए। यदि ज्ञान सम्यक है तो ध्यान रूपी शुद्ध जल उत्पन्न हो जाएगा, और ज्ञान सम्यक है तो ध्यान रूपी जल उत्पन्न हो जाएगा, और ध्यान सम्यक है तो ज्ञान रूपी शुद्ध स्वरूप में स्नान प्रारंभ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है भैया। किसके लिए? चैतना लक्षण धम्मो, जिस धर्म को चैतयंती सदा बुधे, अपने अंतरंग में स्वयं जागृत अवस्था में जान रहा है, मूर्छित अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में जान रहे हैं ये चेतना ही सर्वत्र व्याप्त मेरी अनादि निधन सत्ता है। उनके लिए है दोनों ध्यान रूपी जल और ज्ञान रूपी स्नान। जो चेत रहे हैं उनके लिए है ध्यान रूपी जल और ज्ञान रूपी स्नान, और जो चेत नहीं रहे उनके लिए ना ध्यान है और न उनके लिए ज्ञान है। याद रखना भैया, जो सर्वत्र व्याप्त धर्म को देख रहे हैं, जो क्रियाओं से ऊपर उठ के, भाव से ऊपर उठ के, तुम्हारे जो संस्कार है, जो तुम्हारी क्रियाएं है, दैनिक चर्याएं है, जो तुम्हारी दैनिक मान्यताएं हैं कि इससे धर्म होगा, इससे धर्म होगा, उन सब से जो ऊपर उठ गए हैं, उन सब मान्यताओं से, उन सब धारणा से ऊपर उठ गए हैं, और एक सत्य को धारण करके बैठ गए हैं कि वास्तव में धर्म का स्वरूप चेतना से है, धर्म का स्वरूप क्रियाओं से नहीं है, धर्म का स्वरूप परिणमन से नहीं है, धर्म का स्वरूप चेतना से है। जिन्होंने ऐसी सर्वत्र व्यापी लोकालोक प्रकाशित ऐसी ध्रुव चेतना को जान लिया है, उन जीवों को चैतयंती सदा बुधे, उन बुद्धिमान जीवों को, उन चेते हुए जीवों को ध्यानस्थ जलम शुद्धम, उन्हें ध्यान करने बैठना नहीं पड़ेगा, वो जहाँ बैठेंगे वहां ध्यान प्रारंभ हो जाए। उन्हें ज्ञान में डूबना नहीं पड़ेगा, वो ज्ञान का अपने आनंद का जहाँ चाहेंगे वहां उपभोग कर लेंगे। मैंने सुबह इस विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया था। जब तक अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ स्वयं को देख रहे हो तब तक ही तुम उस स्वतंत्रता, उस स्वाधीनता, उस अनंतता को नहीं जान पा रहे। तो जहाँ तुम अपनी मान्यताओं से ऊपर उठे, अपने संस्कारों से ऊपर उठे, अपनी समझ से ऊपर उठे, और जिन वाणी की समझ को अपना लिया, सतगुरु की समझ को अपना लिया, जिन्हें भगवान की समझ को अपना लिया, उस समय तुम्हारी चेतना के उत्थान होने से कोई रोकने वाला। अब अगली गाथा में चलो भैया, 2 दिन होगा इस गाथा को, तो अब यहाँ गुरु मां नीचे आओ। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, गुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, क्या तुमने उस शुद्ध तत्व का वेदन प्रारंभ किया? क्या तुम्हें उस शुद्ध तत्व की अनुभूति उत्पन्न हुई? क्या तुमने एक बार उस निराकार चैतन्यमय तत्व से अपना स्वानुभव उत्पन्न किया, शुद्ध तत्व का अनुभवन किया, शुद्ध तत्व की अनुभूति उत्पन्न की? नाम 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 मिलन, जिन रत्नात्रय को तुम रोज रटते हो, उन रत्नात्रय की चर्या के साथ उस रत्नात्रय को अंगीकार करके, उस सम्यक रत्न को अंगीकार करके, क्या शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, तुम्हें ऐसे शुद्ध तत्व का अनुभव उत्पन्न हुआ? क्या उसका स्वानुभवन उत्पन्न हुआ? क्या कभी तुमने उससे मिलन किया? देखो गुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, अरे हे जीव,
हे प्राणी, यदि तुझे किसी का अनुभवन करना है, यदि तुझे किसी की अनुभूति करना है, यदि तुझे किसी को अपने सामने विचित्र रूप देखना है, यदि तुझे किसी का सहकारता रूप देखना है, यदि तुझे किसी के आचरण रूप देखना है, तो शुद्ध तत्वं च वेदन्ते, तो शुद्ध तत्व के अनुभव को देखना, शुद्ध तत्व के वेदन को देखना, निराकार तत्व की प्रतीति को देखना, निराकार तत्व के वैभव को देखना। शुद्ध तत्वं च वेदन्ते, वेदन ही करना है तो इंद्रियों का क्यों, वेदन ही करना है तो कसायों का क्यों, वेदन ही करना है तो राग देश की परिणति का क्यों, वेदन ही करना है तो स्त्री पुरुष रूप इस पुद्गल देह का क्यों, इस मन वचन काय का क्यों, शुद्ध तत्व का क्यों नहीं। यदि वेदन ही करना है, ये तुम अनुभूति की बात कर रहे हो, तो वो निराकार शुद्ध तत्व की क्यों नहीं, तो चैतन्यमय परमात्मा की क्यों नहीं, वो संसार शरीर भोग की क्यों। तुम कहो ये संसार शरीर भोग की अनुभूति हम करते थोड़ी ना, होती है भगवान, संसार शरीर भोग की अनुभूति होती नहीं है, उस और तुम्हारा निरंतर पुरुषार्थ चलता है, इसलिए तुम्हें वो अनुभूति खत्म नहीं होती, उस और निरंतर तुम्हारी रुचि बहती है, उस और निरंतर तुम्हारी धारणा लगी है, उस और निरंतर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, उस और निरंतर तुम्हारा उपयोग संलग्न है, इसलिए वो अनुभूति होती नहीं है। कर्म उदय से जितनी होती है वो तो स्वतंत्र है, लेकिन उस और के जो तुम्हारा रुचि अनुगामी पुरुषार्थ चल रहा है वो क्या है, वो शुद्ध तत्व की ओर क्यों नहीं बढ़ता, वो निराकार की ओर क्यों नहीं बढ़ता। खुद बताओ, खुद अपने अंदर से प्रश्न उठाओ, अपने आत्मा से अपनी आत्मा के अंदर प्रश्न उठाओ। राग की अनुभूति सहज चलती है, द्वेष की अनुभूति सहज चलती है, मन वचन काय की अनुभूति सहज चलती है, जबकि ये पूरे संयोग द्रव कर्म भाव कर्म और नो कर्म के पर अवधीन पर अवलंबन रूप संयोगिक अवस्था है। इनकी अनुभूति नित्य चलती है, इनका वेदन नित्य चलता है, लेकिन शुद्ध तत्वं च वेदन्ते, वो शुद्ध तत्व निराकार परमात्मा भी इसी पल उपस्थित है, वो निराकार शुद्ध चेतना भी इसी पल उपस्थित है, वो वीतरागमय ध्रुव परमात्मा भी इसी पल उपस्थित है, और वो स्वाधीन है, स्वयं के अवलंबन से उत्पन्न है, स्वयं में स्वतंत्र है, उसका वेदन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। और जो परावलंबन से है, जो पराधीन है, जो इंद्रिय संयोग से है, जो कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संयोग से जो पुद्गल में अनुभूति हो रही है, इंद्रियों के माध्यम में मन की कल्पनाओं में अनुभूति हो रही है, उसकी संवेदना मुझ तक पहुंच रही है, लेकिन जो स्वतंत्र है, जो स्वाधीन है, जो निर्मुक्त है, जो अभी चैतन्यमय विलासी है, वो शुद्ध तत्व अभी मुझ में विद्यमान है, लेकिन उसका अनुभव मुझे नहीं हो रहा। तुम बताओ, हम तो बताएंगे, तुम बताओ क्या कारण है कि जो अपना है, अपने में विद्यमान है, अनादि अनंत अपना है, जो कभी पराया नहीं हुआ, जो दर्शन ज्ञानमयी है, जो अभी वीतरागमयी है, वो सदा से मुझ में स्थित है, उसकी मुझे मेरी अनुभूति नहीं हो रही। और जो कर्माधीन है, कर्म संयोग से है, अनादि से पर है, कभी मेरा नहीं हुआ, जिसने आज तक मुझे कभी नहीं छुआ, मैं आज स्पर्शी स्वभाव वाला हूँ, मेरी स्वभाव की व्यक्तता ही आज स्पर्शी है, ये इंद्रियां मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, ये पुद्गल मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा आज स्पर्शी स्वभाव होने के बाद भी अपने निराकार दर्शन ज्ञान का, अपने शुद्ध तत्व का वेदन करने में असमर्थ, और जिन चीजों का स्पर्श मुझ में नहीं हो सकता, जो वस्तुएं, जो पुद्गल मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता, उसकी छल प्रतीति, उसका निरंतर भान, उसका निरंतर वेदन, ये क्या है, ये विषमता क्या है, ये विपरीतता क्या है। पक्का करो, हे आस्पर्शी निराकार चैतन्य स्वरूप ब्रह्ममय सत्ता, ब्रह्म ही मेरा रूप है, ब्रह्म ही मेरी चेतना है, मैं अनादि से ऐसा शुद्ध तत्व हूँ,
वेदन्ते, गुरुदेव कह रहे हैं इसका अनुभव उत्पन्न करो। ये तुम्हारी अनादि निरंतर सत्ता है, ये तुम्हारा अनादि निरंतर परमात्मा है। और तुम कह रहे हो कि आज तक जो तुम्हारा था ही नहीं, उन राग देश का वेदन तुमसे हटता नहीं। तुम कह रहे हो कि आज तक जिसे स्पर्श करने की ताकत आत्मा में नहीं है, या आज तक जिस पुद्गल में आत्मा को स्पर्श करने की ताकत नहीं है, उसका वेदन तुमसे छूटता नहीं है। क्या है ये? कह रहे हो कि मैं अरस हूँ, आहा, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, मेरा पर पुद्गल से कोई संबंध नहीं। कह रहे हो कि निराकार ही मेरा तत्व है, शुद्ध तत्व ही मेरी चेतना है। तो मैं कहता हूँ वेदन्ते, गुरुदेव कहते हैं वेदन्ते। जब है तो उसका अनुभव क्यों नहीं है? तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं है? तो उसका बोध क्यों नहीं है? तो उसकी सुरति क्यों नहीं है? तुम कहते नहीं इंद्रियों की है, तो क्यों है? क्यों है भगवान जी? तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तो तुम्हारी जाति नहीं है, उन्हें तो आत्मा छू भी नहीं सकता। एक पुद्गल परमाणु को भी आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता, तो फिर क्यों है? क्यों है भगवान जी? बताओ तो जरा। बिल्कुल विपरीतता क्यों? कोई संबंध ना होते हुए भी पूरा संबंध इन पुद्गल से दिखाई दे रहा है। असंभावी, असंभावी है वो चेष्टाएं जो इस आत्मा को इन इंद्रिय भोगों की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा कभी भी इन इंद्रिय भोगों को स्पर्श कर नहीं सकता, असंभावी है, अकिंचितकर है ये सारे निमित्त। क्यों? क्योंकि इन निमित्त से इस उपादान का कभी कोई हित अहित नहीं हुआ। तो ऐसी असंभावी चेष्टाएं क्यों? ऐसा अकिंचितकर परमात्मा होते हुए भी ये चिंताएं क्यों? ये संयोग क्यों? चेतना का वेदन ना होते हुए, स्पर्शी निराकार परमात्मा होते हुए भी निराकार की अनुभूति नहीं, आकार प्रकार का वेदन क्यों? ऐसी विषमताएं क्यों? ऐसी विपरीतताएं क्यों है हमारे जीवन में? जो सत्य है उसका अनुभव नहीं है, जो माया है, जो कल्पना है उसका वेदन है। ऐसी विपरीतताएं क्यों? ऐसी विषमताएं क्यों? भगवान कभी विचार किया? कभी सोचा एकदम उल्टे क्यों जा रहे हैं? एकदम ही उल्टे क्यों जा रहे हैं? शुद्ध तत्व मेरी चेतना का, मेरी स्वानुभूति का, मेरे स्वयं के आनंद का विषय है, वो मेरे पास है। और ये इंद्रिय, ये विषय, ये भोग ना ये मेरे आनंद के विषय है, ना ये मेरी आत्मा में कभी प्रवेश कर सकते, और ना इनसे आज तक मेरा कोई संबंध जुड़ा। अर्थात ये मेरी आत्मा में कभी एक हुए नहीं। इनका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, और मैं आज स्पर्श निराकार वीतराग हूँ। मेरी उनकी तो कोई जोड़ी नहीं है। चैतन्यमय परमात्मा और ये जड़मास पुद्गल, मेरा उनका कोई संबंध ही नहीं है। असंभावित चेष्टाएं हैं, असंभावित चेष्टाएं हैं पुद्गल को ग्रहण करने की, पुद्गल की आकर्षण की, पुद्गल की इच्छा की, ये सब असंभावित चेष्टाएं अर्थात आत्म स्वभाव से विपरीत है। आत्मा कभी इन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकता। ऐसी असंभावित चेष्टाओं को प्रतिपल करता है ये जीव अज्ञानता में। ऐसा क्यों? जो हो ही नहीं सकता, जो तीन काल में होने वाला नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, पूरी की पूरी सृष्टि अपने आकार को चेंज कर ले, पूरे के पूरे द्रव्य जहाँ के तहाँ स्थित है, कभी ऐसी विषमता उत्पन्न हो नहीं सकती कि ये आत्मा किसी पुद्गल को ग्रहण करके बताए। लेकिन ये असंभावित चेष्टाएं क्यों? ये असमर्थ प्रयास क्यों? क्यों है ये प्रयास? बताओगे कभी? विचार करके बताओ कि क्यों है ये प्रयास। विचार करके बताओ कि क्यों भाग रहा है इन भोगों की ओर। विचार करके बताओ कि जो हो ही नहीं सकता उसकी रुचि क्यों है। जब अपने आप से प्रश्न करोगे तो स्वयं पाओगे क्या है ये सब, क्यों है ये सब, किस लिए है सब। वास्तव में सत्य तो यही है, ये असंभावित चेष्टाएं हैं कि मैं किसी भी पुद्गल का भोग करने में समर्थ नहीं हूँ।
सिर्फ मात्र कल्पना है बस। इन कल्पनाओं में जीवन क्यों है? सोचा, कभी विचार किया? यह पंडित के लिए, ज्ञानी के लिए कह रहा है, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, शुद्ध तत्वम च वेदन्ते। तुम अपने निराकार शुद्ध तत्व का अनुभव उत्पन्न करो, तुम अपने निराकार वीतराग स्वभाव का अनुभव उत्पन्न करो। त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, तीन काल में, तीन लोक में, ऊर्ध आर्ध मध्य, तीनों लोकों में ज्ञानम स्वरम, ये ज्ञानमय स्वरूप ही अनंत चैतन्य सूर्यमान प्रकाशवान सत्ता है। ये तीनों भुवन में ज्ञान ही तुम्हारी अनंत सूर्यों में भी ज्यादा प्रकाशित तुम्हारी वीतराग सत्ता है। ऊर्ध आर्ध और मध्य तीनों भुवन में एकमात्र तुम्हारी चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा, तुम्हारी ज्ञान मात्र किरण का आर्ध, ऊर्ध और मध्य तीनों लोगों में एकमात्र तुम्हारी अनंत ज्ञान में सत्ता का वैभव है, तुम्हारे अनंत ज्ञान में प्रकाश का वैभव है। यहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं, शुद्ध तत्वम च वेदन्ते त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, तीनों भुवन में तुम्हारे ज्ञान में सूर्य का ही प्रकाश है, तुम्हारे ज्ञान में चेतना का ही प्रकाश है, सर्वत्र तुम्हारे ज्ञान में चेतना ही व्याप्त है। वो तुम्हारी सत्ता को त्रिभुवन में दिखा रहे हैं, तीनों लोकों में दिखा रहे हैं। लेकिन तुम बताओ, वो तीनों भुवन में तुम्हारी ज्ञान में चैतन्य सत्ता सूर्य समान प्रकाशवान ज्योति को बता रहे हैं, शुद्ध तत्व के वेदन को बता रहे हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? इंद्रियां। देखो देखो, थोड़ी सरल चर्चा कर देते हैं। जीव का त्रिभुवन क्या है? जीव का त्रिभुवन उसका मन, वचन और काय। क्यों? क्योंकि वो जैसा महसूस करता है काया से, जिस आकार में अपने आप को देखता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है और जैसा वो बोलता है, याद या ये कहो जैसा वो चिंतन करता है, बस उससे उसके तीनों लोक हैं। क्यों? क्योंकि तुम जैसे भाव करोगे, तुम जैसा विचार करोगे, तुम जैसे सत्य मानोगे, वैसी गतियों में अनादि काल के लिए तुम्हारी दुर्गति बिल्कुल सुनिश्चित है। सुन लो दीदी, यदि इस अज्ञानी जीव का, मिथ्या दृष्टि जीव का तीन लोग, उसका मन वचन काय या फिर पर्याय वहां से देखोगे तो अहम, अच्छे से सुनना, उसका अहम, उसका चित्त और उसमें चलने वाले उसके विचार, यही उसके तीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन तीन चीजों से ही उसका सारा गतिबंध चल रहा है। इनके अनुसार ही वो सोचता है, अपनी बुद्धि के अनुसार ही विचार करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार ही पाप, विषय, इंद्री, पुण्य, पाप, इन सारे संयोगों का वेदन करता है। अपनी बुद्धि से ही उसका सारा निर्णय है। भगवान जी अपनी बुद्धि की समझ से ही उसका सारा कार्य चलता है। उसका मन, बुद्धि और चित्त, यही तीन लोक है। अपने विचारों में ही वो संलग्न है, अपने मन के अनुसार ही उसकी सारी धारणाएं हैं। मन धारणाओं का केंद्र है, बुद्धि निर्णयात्मक मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। और भगवान के चित्त उस संसार की प्रतीति को दिखाने वाला है, उस कल्पनाओं का ही स्वभाव तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष करने वाला है। मन मिथ्या मान्यताओं का सरोवर है, बुद्धि और मिथ्या मान्यता को, अज्ञान को कार्यशैली देने वाली है, उस और सारे विषयों को परिवर्तित करने वाली है। और चित्त उन सब विषयों की प्रतीति को, उन आकार प्रकार, उस एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय परिणामों को अपने चित्त में धारण करके बस इस संसार का ही ताना बाना बन रहा है। बस ये है तुम्हारा तीन लोग, ये है तुम्हारे तीन लोग। कर लो तुम्हारे तीन लोग के दर्शन, निगोद ले जाएंगे ये तुम्हें सीधे। ये जो तुम्हारे तीन लोग है ना, ये तुम्हें निगोद ले जाएंगे अनंत काल के लिए। तो वसु परिणाम से तुम्हें पंख पृथ्वी और खल पृथ्वी खार भाग में उत्पन्न कराएंगे।
तुम्हें यही 3 लोग तत्व दिखाई देते हैं ना? तुम्हें 3 लोग ही अपने दिखाई देते हैं ना? मेरे प्रश्न का जवाब यही है, जब तक तुम्हें ये मन वचन काया रूप या अंतरंग से बुद्धि चित्त और उसमें चलने वाले विचार, ये जब तक ये 3 चीज तुम्हारे लिए सत्य है, तब तक तुम उस शुद्ध तत्वम च वेदन्ते भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी लोक की व्यवस्था सीमित है, तुम्हारी संकुचित परिणति सीमित है, तुम अपने आप को असीमित निराकार त्रिभुवन, वो कह रहा ऊर्ध लोक, मध्य लोक और अधो लोक, त्रिभुवनम न्यायंतरम, तीनों लोकों में तुम्हारी ज्ञानमयी प्रकाशवान सत्ता अर्थ स्वभाव का प्रकाश है। वो कह रहा है तीनों लोकों में ऊर्ध आर्ध और मध्य तुम्हारी ज्ञानमयी चेतना का प्रकाश है। तो तुम कह रहे हो मन वचन काय, इससे पार हम झांक ही नहीं सकते। बुद्धि चित्त अहम, इनसे बाहर हमारा संसार ही नहीं है। सही बात है, संसार बुद्धि चित्त और अहम में ही है। संसार सिर्फ कल्पनाओं में है, संसार सिर्फ तुम्हारी धारणाओं में है, संसार सिर्फ तुम्हारे विचारों में है, संसार सिर्फ मात्र तुम्हारे स्वप्न में है। संसार हकीकत में सही में नहीं है। बताओ 6 द्रव्यों में से संसार कौन सा द्रव्य है? 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? पंच अस्तिकाएं में से कौन सा अस्तिका है? मुझे तो कहीं इसकी सत्ता नहीं दिखती, मुझे तो कहीं इसकी सत्ता नहीं दिखती, मुझे कहीं इसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ना वो 7 तत्वों में है, ना वो 6 द्रव्यों में है, ना वो 9 पदार्थों में है, ना पंच अस्तिकाएं में। भगवान मुझे तो नहीं दिखता। संयोग रूप पुण्य पाप से उत्पन्न होता है तो फिर वो 9 पदार्थ में भी दिख जाएगा। आश्रव बंध सर्वंश आश्रव बंध से होता है तो तुम्हें 7 तत्व में भी दिख जाए। बुद्धगल के संयोग बुद्धगल उसकी की विभाग चेतना से होता है तो तुम्हें यहाँ द्रव्य भी दिख जाए। तुम्हारी दृष्टि को फेरे भगवान। तुम्हारे तीनों लोग क्या है पहले तुम ये बताओ? बुद्धि चित्त और अहम। तुम्हारा 3 लोग क्या है? तुम्हारे 3 लोग की गणना क्या है? जो तुम जानते हो, जो तुम समझते हो और जो तुम विचार करते हो, बस। उससे आगे जिनेन्द्र भगवान जो कह रहा है वो शुद्ध तत्वं च वेदन्ते। यदि तुम निराकार शुद्ध तत्व का अनुभवन करोगे तो त्रिभुवनम ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोकों में ज्ञानंतरम ज्ञान स्वरूप सूर्य प्रकाश जो अनंत अर्थ स्वभाव है उसका प्रकाश तीनों भुवन में अपने आत्म में प्रकाशित दिखाई देगा। तीनों भुवन में वो ज्ञान में ज्योति प्रकाश दिखाई देगा। तीनों भुवन में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा अपना शुद्ध तत्व दिखाई देगा। चाहे तुम्हारे तीनों लोग कल आज सुबह मंथन करा था, चेतना लक्षण धम्म, चारों तरफ वो चेतना है, वो ज्ञानमय चेतना, ऊर्ध आर्ध और मध्य दिखती है। वो चलो नहीं दिखती, स्वीकार करने में आती है कि ऊर्ध आर्ध मध्य मात्र मेरी वीतरागमय ज्ञानमय अर्थ स्वभाव से प्रकाशित दुख चेतना में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हो। मेरा ही अनुभवन, मेरा ही प्रकाश इस तीनों भुवन में है, इस लोक में है। ये मन वचन काय ये मेरी आत्मा का प्रकाश न था, न है, न हो सकता। तुम अपना लोक किसे मानते हो? तुम आज अपने लोक की परिभाषा सिद्ध कर लो। बुद्धि चित्त और अहम को या ऊर्ध आर्ध और मध्य तीनों भुवन में फैली हुई चेतना को, ज्ञान नहीं सत्ता। बुद्धि मन से चलने वाले शुभ अशुभ विचारों को, राग देश के भोग उत्पन्न होते हैं, जहाँ अनंत कसाय उत्पन्न होती है, जहाँ अनंत प्रपंच
संसार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उस मन वचन काय को अपना लोक मानते हो, या जो त्रिभुवन में ज्ञानमय सूर्य के समान प्रकाशित है, अपनी अनंत सत्ता को लिए हुए शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है, उसे अपना लोक मानते हो। तुम्हारे 3 भुवन क्या है? तुम्हारी संकुचित धारणा कि मैं यहाँ हूँ, या फिर तुम्हारी विराट जिन भगवान का जो मत है कि ये चेतना तीनों भुवन में है, सूर्य के समान प्रकाशित है। कौन से मत का तुम्हारा समर्थन है? अंतरंग का बताना भगवान, यहाँ बैठ के नहीं कहना। अंतर आत्मा में झांक के बताना कि वास्तव में तारन तरन देव जिनेन परमात्मा आपके रह शुद्ध तत्वम संवेदनते, शुद्ध तत्व का अनुभवन करो, और त्रिभुवनम ज्ञानम परम, तीनों लोक में ऊर्ध्व आर्ध और मात्र मेरी सूर्य के समान प्रकाशवान ज्ञान में सत्ता है। ये मन वचन काय या ये बुद्धि स्थित है, ये मात्र कर्मों का उदय है, इससे भिन्न मैं निराकार तत्व परमात्मा हूँ। जिस दिन ये अनुभूति अर्थात ये सत्य तुम्हारे अंदर में लॉक हो जाएगा, ये सत्य तुम्हारी श्रद्धा में बैठ जाएगा, ये तत्व तुम्हारी धारणा में बैठ जाएगा, उस दिन तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव चलते फिरते हो। आत्मा का अनुभव उससे व्यक्त होगा। चारों गतियों में कहीं भी चले जाओ, ऊर्ध्व आर्ध और मध्य, चारों तरफ वो ज्ञान में भी प्राप्त सकता है। जहाँ चाहोगे वहाँ उसका वेदन है, जहाँ चाहोगे वहाँ उसकी अनुभूति है। जितने समय चाहोगे उतने समय उसकी अनुभूति है। वो अनुभूतियों का समुदाय है। ये बताओ, आत्मा में आत्मा की अनुभूति का अभाव कब था? ज्ञान में ज्ञान का वेदन कब कम हुआ? दर्शन में दर्शन की अनुभूति कब गई? कभी नहीं। वो तो यथावत तीनों भुवन में विद्यमान है, बस तुम मानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम स्वीकार नहीं करते, तुम अपना मत चलाते हो, जिन मत की नहीं स्वीकार करते। तुम गुरु वाणी को स्वीकार नहीं करते, तुम अपने अहंकार को स्वीकार करते हो। तुम जिन वाणी की जो देशना है उस शुद्ध वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, तुम अपने विचारों को स्वीकार करते। तुम निराकार तुम्हारे चित्त में नहीं बसता, तुम इस पुद्गल के आकार प्रकार को स्वीकार करते। तुम्हारे त्रिभुवन उल्टे हैं, इसलिए तुम्हें वो सत्य दिखाई नहीं देता। तुम्हारे 3 लोग उल्टे हैं, सीधी बात है। तुम्हारे त्रिभुवन ही उल्टे हैं, तुम्हारे लोग ही उल्टे हैं। सीधे होते यदि ऊर्ध्व सर्वत्र तुम्हारे लोक में तुम्हारी दृष्टि होती तो जान लेते इस सर्वत्र लोक को कौन प्रकाशित कर रहा है। तो मेरा सूर्य के समान ज्ञान स्वभाव मेरे प्रकाशवान सत्ता के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो तीनों भुवन को एक साथ जान सके, एक साथ प्रकाशित कर सके। मेरे शुद्ध तत्व के अलावा और कोई अनुभूति ऐसी है ही नहीं जो सर्वत्र विश्व को प्रकाशित कर सके, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मेरे अलावा कोई इतना सामर्थ्यवान है ही नहीं। तुम सत्य जानते, तुम्हारे लोग सम्यक होते तो तुम्हें तुम्हारी चेतना का भान हर समय होता। तुम्हारे लोग उल्टे हैं भगवान। देखो, ये सच्ची सच्ची बात सुन लो, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात सुन लो। इन्हें कहा साधना के अलावा कुछ नहीं सुनाऊंगा। तुम सोचो मैं कहानी सुनाऊं तो भूल जाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम। भैया, जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है, जो शुद्ध तत्वमय स्वयं शुद्ध चेतना है, जो अनुभूति में तुम्हारे प्रकाशित हो रहा है, जो मत कह रहे ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, यही तो सम्यक ज्ञान की ज्योति का नीर है, यही तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, यही तो सम्यक ज्ञान से लबालब भरा हुआ सरोवर है। यही सम्यक ज्ञान अर्थात यही ज्ञानमयी वो शुद्ध चेतना है जिस चेतना का तुम बार बार आह्वान कर रहे थे। ज्ञानम मयम, ज्ञानम मयम, वो ज्ञानमयी सत्ता यही तो है। क्या है? जलम शुद्धम, जो शुद्धता के सरोवर से भरी हुई, शुद्धता के जल से परिपूर्ण है, जिसमें मात्र जिस ज्ञान में मात्र शुद्धता ही शुद्धता है। एक बात ख्याल में रखो,
ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं हुआ। ज्ञान में कभी अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ। सिर्फ ज्ञान से उत्पन्न होने वाली पर्याय अशुद्ध होती है। अब ये शुद्ध ज्ञान से अशुद्ध पर्याय, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध पर्याय कभी नहीं निकलती। हाँ, बस अपनी वाली बता रहे हैं ना, हमने पहले ही आपसे पहले ही आंसर दे रहे थे, आपने बेमतलब पूछा। हम ये कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान से कभी अशुद्ध पर्याय नहीं निकलती। फिर एक आईना लेके आओ, आईना नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा, आईने से भी समझ में आ जाएगा। क्या आईना छोड़ो, एक काले कलर का चश्मा लेके आओ, यहां से बिल्कुल सफेद प्रकाश मारो, कांच के 1 सेकंड पहले तक सफेद है, लेकिन कांच के उस पार जाते ही काला क्यों? जल्दी आंसर चाहिए मुझे। ये देखो, ये चश्मा है, ये यहाँ काला है, यहाँ तक जब प्रकाश आ रहा है, जब तक प्रकाश पूर्ण सफेद है, उस प्रकाश में कोई दोष नहीं, उस प्रकाश में कोई भी दोष नहीं है, उस प्रकाश में 99.99% एक्यूरेट प्योर, उसमें 1% के लिए भी कोई आबाधा काल, कोई बाधा, कोई भी कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड पहले भी। लेकिन जब वो प्रकाश इससे यहाँ आ रहा है तो वो काला क्यों? आंसर चाहिए मुझे बहुत जल्दी। अच्छा जवाब है, भाषा थोड़ी सी सरल चाहिए। मात्र काले कलर का संयोग होने से वो प्रकाश काला दिखने लगा। वैसे ही यहाँ जीव के पास 2 शक्तियां हैं, एक स्वभाव रूप परिणमित करने होने की, एक विभाव रूप परिणमित होने की। स्वभाव तो यथावत है, लेकिन विभाव रूप शक्ति से स्पर्श करने से बस मत परिणमन विभाव रूप है, कभी शक्ति विभाव रूप होने वाली नहीं और नहीं। 3 काल में जो संभव नहीं वो हो सकता नहीं। शक्ति का भी विभाव रूप होने वाली मात्र परिणमन है भगवान। इसलिए गुरु माँ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, ज्ञान तो शुद्धता के जल से भरा हुआ है। तुम उसे अशुद्ध देखने की सिर्फ भूल कर रहे हो, बस प्रकाश तो सफेद ही आ रहा है, मात्र तुम उसे काला देखने की भूल कर रहे हो बस। हमने रोज नहीं बताता कि भैया जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो मैं दर्शन ज्ञान शुद्धि है, बस तुम्हें देखने की रुचि पुद्गल को है, मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो वहाँ चेतना विशुद्धि है, जहाँ जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ आत्मा विशुद्धि है। बस बात यह है कि तुम पर्यायों को देखने की आदत पड़ी तो नहीं क्या कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आदत तुम्हारी खराब है, स्वभाव की कोई गलती, आदत तुम्हारी खराब है भगवान, उसमें आप ज्ञान को थोड़े दोष दे सकते। तो गुरु माँ ने स्पष्ट कह दिया, ज्ञानमयम जलम शुद्धम, ये सम्यक ज्ञान का नीर, ये तो पूर्ण शुद्धता से भरा हुआ है। ये ज्ञानमय आत्मा, ये तो पूर्ण शुद्धता से भरा हुआ है। स्नानम ज्ञान पंडिता, लेकिन विशेषता ये है कि ज्ञानी इसका स्नान करते हैं और अज्ञानी से भूले रहते हैं। नहीं आई बात समझ, नहीं बैठी अंदर। वो ज्ञानमय शुद्ध सरोवर तो लबालब भरा हुआ है। ज्ञान में शुद्धता तो जैसे की विदेशी विद्वान है, ज्ञान में शुद्ध तत्व तो वैसा का वैसा विद्वान है। ज्ञान में 3 लोगों को प्रकाशित करने वाली अनंत शुद्ध अर्थ स्वभाव में प्रकाशवान सत्ता तो जैसी की तैसी विद्वान है। लेकिन स्नानम ज्ञान पंडिता, ऐसे ज्ञान का स्नान ज्ञानी कर पाता है और अज्ञानी, इतना सा भेद है भैया। अब अपनी लिस्ट में नाम जोड़ लो कि तुम कौन सी लिस्ट में हो। ऊपर से नीचे आए अपन, ऊपर से नीचे आए अपन। सुबह बिल्कुल विस्तार से चर्चा करके बताई थी, एक पॉइंट नहीं छोड़ा था। अब आए नीचे, अब उतर के आए नीचे। अब बताओ, ये जब चारों तरफ वो धर्म स्वभाव चेतना का विस्तार है,
जब धर्म करने में, धर्म का वेदन करने में जब तीनों लोकों में कहीं कोई बाधा नहीं है, तो फिर धर्म मिनटों, घंटे, सेकंडों, मालाओं में, शास्त्रों में और स्वाध्याय में क्यों होता है? जैसे तुम्हारी मिथ्या मानता है बस। धर्म तो जब चाहे जब, जहाँ चाहे जहाँ, जहाँ देखो वहाँ, जहाँ चेतना का दर्शन होता है वहीं धर्म होता है। सदा भगवान ज्ञानम स्नान, पंडित ऐसे ज्ञानमय जल में स्नान करता है, और जो अज्ञानी है वो, उसका तीनों लोग क्या, अज्ञानी तीन लोग क्या, बताना तो जरा। हाँ, अंदर के बुद्धि से है, बाहर से मन वचन का है। कहीं अपनी लिस्ट ज्ञानम स्नान पंडिता में है, या फिर बुद्धि से है, या मन वचन का है? कहाँ है भगवान? ज्ञानी की लिस्ट में हो या अज्ञानी की? पंडित पूजा के अंतर्गत हो या फिर संसारी चतुर्गति संसार परिभ्रमण करने वालों की? भगवान लाइन तो यही सही है ज्ञानी की। एक भगवान, एक ज्ञानी, एक ज्ञाता, ये जो ज्ञायक स्वभाव में रमण कर रहा है, वो अपने अलौकिक वैभव को जान रहा है, अपने अलौकिक वैभव को देख रहा है, अपनी असीमित शक्तियों को देख रहा है। और जो बाहर में उलझा हुआ, वो है तो वही संप्रदाय का स्वामी, है तो वही अपनी अनंत सत्ता, अपनी शक्तियों का स्वामी, लेकिन होते हुए भी देखने में असमर्थ है तो वही परमात्मा, है तो वही परम शक्तिवान, है तो वही परम प्रकाशवान, लेकिन होते हुए भी जानने में असमर्थ है, होते हुए भी मानने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि अपना अहम, अपना मत बस ये लेके स्वीकार करके बैठा कि हमें हो ही नहीं सकती आत्मानुभूति, हम चल ही नहीं सकते मोक्ष मार्ग पे, हमें होता ही नहीं आत्मा का अनुभव। अपना मत, अपनी धारणा और अपनी अज्ञानता को इतना पहाड़ की तरह बना के बैठा हुआ है कि जिन्हें भगवान कहते हैं कि तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं ज्ञान में सूर्य के समान प्रकाशवान सत्ता है, तेरा लोक का विस्तार अनादि और अनंत है, तू ज्ञानमय शुद्धता के जल से भरा पूरा तत्व है, लेकिन वो बात अंतरंग में स्वीकार होती ही नहीं। उस बात के लिए अंतरंग में रुचि लगती नहीं। और संसार की कोई भी बात बोल लो, मन वचन काय से संबंधित कोई भी शब्द बोल दो, एक सेकंड नहीं लगता। तो भगवान अब बदलो रुचि, लगो यहाँ। अब तो गुरु महाराज कह रहे घुसत जाओ, निकलने की बात मत करिए। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं स्नान करो, ज्ञानम आस्नान पंडिता, ज्ञान रूपी जल में स्नान करो। और यदि अभी समझ में नहीं आए तो आगे की बात में ला लो, सम्यक तस् जलम शुद्धम। सम्यक तस्, सम्यक के आगे तस् लगाया है, क्यों लगाया है ये बताओ। भगवान जी सम्यक अपने आप में पूरी सत्ता है, आगे दो शब्द क्यों लगा दिए? सम्यक अकेला लिख देते, सम्यक जलम शुद्धम चल जाता, कोई गलत थोड़ी ना है, लेकिन सम्यक तक जलम शुद्धम सही बात है। जो ऊपर ज्ञान में स्नान कहा गया है, जो ऊपर ध्यान में स्नान कहा गया है, जो ऊपर सम्यक आचरण कहा गया है, जो मति ज्ञान, सुज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय की पूर्ण आराधना, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान कहा गया है, उस अनुरूप सम्यकता, उस अनुरूप यहाँ उत्पन्न होके आया है क्या? सम्यक रूपी शुद्ध जल। जब ऐसा विशुद्ध आचरण होगा तब ये सम्यक रूपी सरोवर उत्पन्न होके आएगा, तब ये सम्यक रूपी जल उत्पन्न होके आएगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक तत्व जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल
स्वयं शुद्ध जल पूर्णतः से शुद्ध है। सम्यक का अर्थ ही है जिसमें मात्र शुद्धता का प्रतिपादन है। इस बात को नोट कर लेना अपने जीवन में, जहाँ भी सम्यक होगा वहाँ पूर्ण रूप से मात्र शुद्धता का ही प्रतिपादन होगा। सम्यक में कभी भी एक कण भी अशुद्धता दिखाई। सम्यक अर्थात सत्य का यथार्थ दर्शन। सम्यक में कभी अपूर्णता नहीं होती। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक तस्य जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जो जल है ये पूर्ण शुद्ध है। कैसे? संपूर्णम सर पूरितम, इसमें संपूर्णता से सर अर्थात पूरे ज्ञान का सार, पूरितम पूर्णता से भरा हुआ है। इस सम्यक से पूर्ण लोक में जितना भी सार है वो कुछ भी बाहर नहीं है। मेरे से अच्छी से इस बात को अपने हृदय में लेके जाओ। तुम सम्यक को साधारण सी चीज समझते हो, सम्यक चिंतन को साधारण सी वस्तु समझते हो। सम्यक वस्तु स्वरूप को जब ख्याल में आता है, जब सम्यक की देशना खिरती है, जब सम्यक की वाणी तुम्हें सुनने मिलती है, तुम इसे बहुत साधारण चीज, बहुत साधारणता में लेते हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये सम्यक का उपदेश कितना कीमती है। इस सम्यक सत्य को दर्शाने वाली एक एक शब्द, एक एक भाव अनुभूति, एक सेकंड कितना कीमती है, इसकी कीमत नहीं मानो। इसलिए हमेशा 10-15 मिनट तो लेट आते ही हो। तुम यहाँ इसकी कीमत देखो क्या है, यहाँ इसकी मूल्य देखो कि क्या है। यहाँ देखो कि गुरुदेव इसके क्या मूल्य कर रहे हैं, क्या कीमत बता रहे हैं इसकी। यहाँ बता रहे हैं सम्यक तस्य जलम शुद्धम। ये सम्यक इतना विशेष है कि जलम शुद्धम, इस सम्यक के अंदर में जैसे समुद्र में लबालब चारों ओर पानी है और पानी परिपूर्ण अपनी अनंत शीतलता में विद्यमान है, वैसे ही इस सम्यक के सर्वांग में, इस सम्यक की सर्वत्र देशना में, इस सम्यक की सर्वत्र प्रतीति में पूर्णता से ज्ञान का ऐसा प्रकाश है शुद्धम, जहाँ मात्र शुद्धता है, जहाँ मात्र शुद्धता है। क्या है? कैसा है? संपूर्णम सर्वपूरितम, जैसे सागर में अनंत महारत्न समाये हुए हैं, सागर में जैसे अनंत, ये समझो सागर में संपूर्णता समाई हुई है, वैसे ही संपूर्णम सर्वपूरितम, वैसे ही इस सम्यक में संपूर्ण रूप से पूरी जिनवाणी का सार, पूरे आगम का सार, पूरी श्रद्धात्म अनुभूति का सार, पूरे तत्व का विश्लेषण, पूरे पदार्थ का विश्लेषण, पूरे अस्तिकाय का विश्लेषण संपूर्ण रूप से सम्यक में सर्वपूरितम, सब कुछ पूर्णतः से समाया हुआ है। इस सम्यक से बाहर एक भी वचन नहीं है, इस सम्यक से बाहर एक भी देशना नहीं है, इस सम्यक से बाहर एक भी जिनवाणी नहीं है। संपूर्णता से, संपूर्णम सर्वपूरितम, पूर्णता से अपने सार को लिए हुए संपूर्ण रूप से विद्यमान है, लबालब भरा हुआ सरोवर, सागर में रत्नों की कोई कमी नहीं, सागर मंथन करने की देर है। ऐसे ही इस सम्यक में आत्म अनुभूति की कोई कमी नहीं है, भीतरात्मा की कोई कमी नहीं है, अनंत चतुष्ट की कोई कमी नहीं है। बस तुम्हें उसका मनन करने की जरूरत है। बस तुम्हें मात्र उसको अपने हृदय से लगाने की आवश्यकता है। बस उसमें चतुष्ट की कोई कमी,
ज्ञान विज्ञान की कोई कमी, ये संपूर्णम सर्वपूरितम, ये संपूर्ण सार रूप है, सम्यक स्वीकार है। तुमने सम्यक की महिमा को गा लिया ना भगवान, यदि सम्यक की महिमा अकेले को स्वीकार कर लिया, अपने मत को छोड़ दिया, तो 20 रास्ता उत्पन्न होने से 3 काल में तीर्थंकर नहीं रोक सकते। इसकी वो सामर्थ्य है जो सब सामर्थ्यों से परे है। सम्यक की वो सामर्थ्य है। और देखो तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, स्नानम पिबते गर्दनम, साक्षात 4 ज्ञान के धारी गंधर्व भगवान भी इस सम्यक के ही अवलंबन से, अर्थात इस सम्यक की सरिता से ही ज्ञान का गुत्थन करते हैं। यदि उनके पास इस सम्यक का वैभव ना हो तो वो 4 ज्ञान के धारी गणधर भी कुछ करने में सामर्थ्य। इस सम्यक के सार से, इस सम्यक की परिपूर्णता से ही ये ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी गणधर अपने ज्ञान में इस सम्यक का ही रसस्वादन करते हैं, इस सम्यक को ही पीते हैं, इस सम्यक को ही ग्रहण करते हैं। सम्यक अर्थात सत्य को ही, चेतना को ही ग्रहण करते हैं, बाकी सारे प्रपंचों को नहीं ग्रहण करते। जब साक्षात गणधर भगवान 4 ज्ञान के धारी इस सम्यक रूपी जल को पीते हैं, तो अपन और अपन क्या है, ये वही में डूबते हैं और वही के अनुभूतियों का आनंद लेते हैं। जब वो वहां बैठ के सम्यक के नीर को पीते हैं, भगवान तुम यहाँ बैठ के सम्यक की नीर को नहीं पी सकते। विचार करने की बात है कि वो अरिहंत भगवान के सामने 4 ज्ञान के धारी वो वहां बैठ के सम्यक के नीर को पीते हैं, तुम यहाँ चेत्या में बैठ के नहीं पी सकते 1 घंटे 1.5 घंटे। कुछ तो विचार करने की बात है भगवान, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है ये चीज, कौन सी रुचि की ओर जा रहा है ये चीज, किस ओर इसकी दिशा है, किस ओर इसकी रुचि है, कहाँ इसका ठिकाना है। कहीं नरक निगोद की यात्रा तो इसके लिए नहीं है, चतुर्गति संसार का परिभ्रमण तो इसका बंधा नहीं है। गणधर भगवान सम्यक के नीर को घटाघट पी रहे हैं और इस जीव को ये जिनवाणी, 14 ग्रंथ, ये अतीत वैभव, इस शुद्ध पूजा आराधना का सत्य समागम मिलने के बाद ये अछूता। दीदी आप तो समय से पहले आते हो, बात तो उनकी है जिन्हें रुचि नहीं लग रही, बात तो उनकी है जिन्हें अभी भी जागृति नहीं आ रही, बात तो उनकी है जिन्हें अभी भी अंदर से अपना भगवान नहीं आ रहा। भगवान तेरी ये पल चला गया, एक एक गाथा का, एक एक शब्द का, एक शब्द का वांछन में निकल गया, तो वो शब्द में दोबारा रिपीट करने वाला है नहीं, करने वाला। स्नानम पिबते गर्दनम, वो गर्दन भगवान भी ऐसे सम्यक की सरिता को पीते हैं। और स्पष्ट लिख दिया गुरु महाराज ने, अंत में पूर्णता कर दी, ज्ञानम सर नंतम ध्रुवम, भगवान संपूर्ण ज्ञान का सार, अनंत ध्रुव चेतनमय परमात्मा, पूरे संपूर्ण ज्ञान का सार ये अनंत चतुष्टयमय ध्रुव भगवान आत्मा, ये शाश्वत परमात्मा ही है, ये सम्यक ही है जो ये संपूर्ण ज्ञान के सार रूप अपने अनंत ध्रुव चेतनमय परमात्मा को स्वयं उपलब्ध करा देगा, स्वयं प्रकट करा देगा, स्वयं दर्शा देगा। अपनी शाश्वत ध्रुव चेतना को दिखाने वाला संपूर्ण ज्ञान के सार रूप मात्र ये ही है वो रत्न जो तुम्हें निर्वाण तक ले जाए। भैया दर्शन के आगे सम्यक लग जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है, ज्ञान के आगे सम्यक लग जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाता है, आचरण के आगे सम्यक लग जाए तो सम्यक चारित्र हो जाता है। इस सम्यक की महिमा अपूर्व है, इस सम्यक का वैभव अलौकिक है, इस सम्यक की सत्ता अभूतपूर्व है। स्नानम पिबते गर्दनम, वो गर्दन तो पूरे अपने चारों ज्ञान से घटाघट सम्यक का रसपान कर रहे हैं। हे जीव, तुझे भी ऐसे सत्य समागम, ऐसे गुरु की वाणी मिली है, ऐसे सत्य पंडित पूजा मिली है, तू इस रत्नत्रय को पी रहा है,
तू इस सम्यक रूपी जल को ग्रहण कर रहा है? क्या तू इस परम तत्व को ग्रहण कर रहा है जो ज्ञानम तन्नंतम ध्रुवम, जो संपूर्ण ज्ञान के सार रूप अनंत ध्रुव चेतना को उत्पन्न करा दे, अनंत ध्रुव अपने शाश्वत पद में स्थित करा दे। चेतन, तुम इस सम्यक के नीर को, इस सम्यक की तरीका को स्वयं पी रहे हो? बताओ भगवान, गणधर परमात्मा पी रहे हैं, अपने को इतनी रुचि है, अपने को इतनी लगन लग रही है, अपन इतनी अच्छे से पी पा रहे हैं, अपन इतने अच्छे से सहकारिता कर पा रहे हैं। हाँ, ये सम्यक मेरे स्वरूप है, ये सम्यक मेरा रूप है, ये सम्यक सर्व सुख में है, सम्यक सर्व मंगल में है, सम्यक सर्व हितकार में है, सम्यक ही तो है जो शाश्वत ध्रुव पद को, अनंत चतुष्टय को, संपूर्ण ज्ञान के वैभव को उत्पन्न करने वाला है। यही तो है वो एक नीर जिसके पीने से, जिसमें डूबने से अनंत चतुष्टय उत्पन्न होता है, वीतरागता यथार्थ मेरा पद उत्पन्न होता है इतना विश्वास। देखो भैया, मैंने कहा था पंडित की पूजा है, ज्ञानी की पूजा है। ज्ञानी हो गए तो ऐसी रुचि लगेगी कि वास्तव में घटाघट पिया जाए, इसे घटाघट ग्रहण किया जाए, इसे जैसे बने वैसे। अरे एक एक शब्द यदि वास्तव में कहें तो देवता का एक रतन, देव पर्याय में देवता का यदि एक माणिक, एक रतन, यदि उनका एक रतन भी इस धरती पे आ जाए तो तुम्हारा पूरा पुटेरा नहीं, तुम्हारा पूरा भारत दिख जाए तो उसकी रत्न की कीमत चुका नहीं सकता। और ऐसे रत्नों को, इन जिन वचनों को सुनने जब वो जाते हैं तो वो रोड पे फेंकते हुए जाते हैं। जिनके पीछे तुम पागल हो, जब वो जिनेन भगवान की एक एक देश में सुनने जाते हैं तो ऐसे हजारों करोड़ों रत्नों को रोड पे फेंकते हुए जाते हैं कि लो, लूट लो, कोई कीमत नहीं है इनकी। कीमत है सम्यक तत्व जलम शुद्ध, इसकी कीमत है संपूर्णम सर्वपूरितम, जिस सम्यक में संपूर्ण शक्तियों का सार भरा हुआ है। कीमत है तो ज्ञानम सर्वनंतम ध्रुवम, जो संपूर्ण ज्ञान सरोवर से अपनी शाश्वत नंद चतुष्टय की शक्तियों से भरा हुआ है, जो परम अतीन्द्रिय आनंद की शक्तियों से भरा हुआ है। इन अनंत चतुष्टय के सामने इस कंकड़ पत्थर की कीमत क्या है? इस कंकड़ पत्थर का मूल क्या है? इस जड़ चेतन का मूल क्या है? सोना चांदी का, इसका मूल क्या है? इसकी क्या कीमत आंकते हो तुम? भगवान, मैं तुम्हारे पुण्य के उदय को नहीं छीन रहा, तुम्हारे पुण्य के उदय में जो है तो किसी का बाप नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे पाप के उदय में है तो उसे कोई तुम्हारे पास सुरक्षित करके नहीं रख सकता। जो आना है वो पुण्य से आएगा, जो जाना है जो पाप से जाएगा। लेकिन तुम्हारी आसक्ति को ललकारता हूँ मैं कि ऐसे मानव भाव और ऐसी सब संयोग की सुनिश्चित व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी तुम ऐसे सम्यक को पीने की रुचि नहीं लगाते। धिक्कार है ऐसे वैभव पे, ऐसे तुम्हारी पुण्य की, तुम्हारा ऐसा पुण्य भी तुम्हारे निगोद ले जाने वाला है, कोई काम का नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सारी संपत्ति पे जो तुम्हें सम्यक के वैभव को प्राप्त न करने दे, तुम्हें ऐसी जिनवाणी में अवगाहन न कराए, जो तुम्हें ऐसे जिन वचनों की प्रीति न कराए। किस काम का ये वैभव, किस काम की ये दौलत, किस काम का सोना चांदी, तुम्हारे 10 मकान जो तुम्हें यहीं से दुर्गति की ओर सीधे ले जाएंगे। 70 साल की उम्र, यदि तुमने 100 साल भी यहाँ विषय भोगों को भोग कर लिया तो पहले नर्क के पहले बिले में भी जाओगे 10,000 वर्ष की कम से कम आयु है, कम से कम। यदि तुम 70 साल 100 साल यदि यहाँ तुम विषय भोग करके जी भी लिए, तुम्हारा पुण्य का उदय यदि खत्म नहीं भी हुआ, तो यदि इनके भोग के परिणाम स्वरूप तुम यदि पहले नरक में भी गए तो कम से कम 10,000 साल तक तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
मात्र 100 साल के भोग, मतलब वहां का एक आध घंटा होगा मुश्किल से, जो यहाँ के तुम्हारे 100 साल हैं जिन विषयों के लिए तुम मर रहे हो, मुश्किल से वो भी कम होगा 1 घंटे में भी। सोलर इंद्र की आयु 33,000 सागर की होती है, उसके हिसाब से वो पलक झपका के खोल भी नहीं पाएगा, इतने में तुम्हारे 100 वर्ष खत्म हो जाएंगे। वो पलक झपका के खोल भी नहीं पाएगा, एक बार उसकी पलक नीचे भी नहीं पहुंच पाएगी, उसके पहले तुम्हारे 100 साल की आयु। तुम इतने छोटे जीवन के लिए इतने व्याकुल, इतने व्यसनी हो गए हो कि तुम्हें अपने अनंत आगे के जीवन का कोई भान। आंखें मत चुराओ सत्य से, सत्य यही है, क्योंकि आत्मा कभी मरेगा नहीं, शरीर चला जाएगा बस, संयोग बदल जाएंगे बस, लेकिन आत्मा तो जहाँ का था। अब तुम नरकों में 33 सागर 7वें नरक में भुगतते हो या 63 तलाक के महापुरुषों में भुगतते हो, ये तो तुम्हारी सम्यक की रुचि, सम्यक के उपयोग है तो महापुरुषों की लिस्ट में भुगतोगे, और मिथ्यात्व में लगे रहोगे तो निर्णय तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा है कि तुम ऊर्ध्वगमन करना चाहते हो या अपनी आत्मा का अधोगमन, अधोपतन। चुनाव तुम्हारा है, क्या चुनते हो? चतुर्गति के दुख या सम्यक तत्व जलम शुद्धम संपूर्णम सर्वपूरितम स्नानम दिव्य गर्दनम और ज्ञानम सर्वनंतम भवम। संपूर्णता से अपने ध्रुव अनंत चतुष्टय के सार से भरा हुआ अपना ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव। तुम्हें सब सम्यक रूपी नीर अपना लगता है, विषय कथाओं की लंपटता। निर्णय तुम्हारा है भगवान। क्या है? जीव को ये धारणा बैठ गई है, 100 साल खाओ पियो जियो मौज करो मस्ती करो मर जाओ। भगवान उसके बाद आत्मा मर जाएगी, कहाँ जाएगी? पाप करे हैं तो कहाँ जाएगी? विषय भोग भोगे तो कहाँ जाएगी? कसाय करी है तो कहाँ जाएगी? वो तो जाएगी वहीं जहाँ उसकी दुर्गति है। यदि तुमने सम्यक का जल पिया होता, आत्म स्वभाव की साधना करी होती, तो साक्षी ठोक के कहते कहीं भी चली जाए, चारों गतियों में जहाँ जाएगी वहाँ अपने ध्रुव पथ को प्रगटाएगी। सम्यक का जल पिया होता तो छाके ठोक के कहते, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ भी जाएंगे आ जाओ, जहाँ भी जाएंगे वहाँ जय जयकार मचेगी, हाहाकार का कोई काम ही नहीं। छाके ठोक के कहते हैं, सम्यक रूपी जल पीते हैं, उसी को पिलाने में निमित्त बनते हैं, उसके अलावा दूसरा काम ही नहीं। तो छाती ठोक के कहते हैं, हाओ किसको आना है, कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। अपनी ज्ञान पे विश्वास है, गुरुवाणी पे विश्वास है, सत्य के सार पे विश्वास है, सबसे ललकार देते हैं, आ जाओ। कौन है? आओ। कहाँ से आ रहे हो? आ जाओ। क्योंकि यहाँ प्रमाणित है ना हमारा ज्ञान, यहाँ प्रमाणित है ना हमारी रुचि, यहाँ प्रमाणित है ना हमारी गुरुवाणी से कि हम अपने मार्ग पे सही हैं। हम बताओ भगवान तुम्हारा क्या हाल चाल है? स्वस्थ हो? कहीं राग देश की बीमारी परेशान तो नहीं कर रही? कसायों की बीमारी परेशान तो नहीं कर रही? राग देश कसाय की बीमारी कहीं परेशान तो नहीं कर रही? आकुलित व्याकुलित तो नहीं कर रही? राग देश कसाय की बीमारी यदि आकुलित व्याकुलित कर रही हो तो भैया सम्यक तत्व जलम शुद्धम, सम्यक का शुद्ध जल डाल देना, वो आग बुझ जाएगी। कसायों की, व्यसनों की, विषय वासनाओं की, जिन वाणी का सदगुरु ने जो उपदेश दिया है, जिन्हें परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, जो संपूर्ण शांति से भरा हुआ है, संपूर्ण आनंद से भरा हुआ है, संपूर्ण सुख से भरा हुआ है, संपूर्ण अपनी चेतना से लबालब है, ऐसे संपूर्ण रत्न से भरा हुआ, रत्नात्रय से भरा हुआ ये समता भाव रूपी जल जब भी तुम्हें आकुलता दिखाई दे तो सम्यक को वहां ढार देना, अपने आप शांति आनंद मंगल छा जाए।
अपने अपने आप सुख सुख शांति और आनंद का विस्तार हो जाएगा। ज्ञानम तनंतम नवम, यही नंत चतुष्टय में ध्रुव सार है। हमसे पूछ रहा हूँ भगवान, चलो याद आ जब बाद में पूछ लेना। तो भगवान संपूर्ण की बात करो। सर्व मतलब सरोवर, तालाब। सर्वा शब्द जहाँ आया है वहाँ गुरु महाराज ने तालाब ज्ञान में नीर से लिया है। आपने जहाँ पढ़ा हो, तुलना में कहीं पढ़ा होगा सर्वा शब्द, आप मुझे वो गाथा या वो पैराग्राफ देख के बताएगा। सर्वा शब्द बहुत सारी जगह आया। हाँ, तो फूलना में बहुत सारी जगह आया, एक नहीं, कम से कम 15-20 जगह मिलेगा। तालाब, तालु छंद, तालु छंद गाथा में पढ़ा है कि आपने सर्वा, तो वहाँ यह सहस्त्रार चक्र से घटाया है। हाँ, यदि तालु छंद गाथा में पढ़ा है तो सहस्त्रार चक्र से बताया है। कमल चतुर्दशी गाथा से पढ़ा है तो तालाब ज्ञान नीर से घटाया। हाँ, तो सहस्त्रार चक्र तालु, यदि तालु छंद गाथा से लोगे तो यहाँ सर्वा मतलब अपने सहस्त्रार चक्र से उत्पन्न होने वाला प्रकाश। सबके में रहता है तालु, सबका ही है, एक भी व्यक्ति सहस्त्रार चक्र से परे नहीं है। तालु मतलब इस शरीर का सबसे ऊंचा भाग, सहस्त्रार चक्र। सर्वा एक जगह तालाब आएगा और एक जगह तालु छंद गाथा में तलवा। हाँ, तो भैया अपना समय हो रहा है, बस 2 मिनट और। सम्यक तत्व जलम शुद्धम, ये सुनो बस, अभी तो आनंद इसमें आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, अभी आनंद तो इसमें आ रहा है कि सम्यक तत्व जलम शुद्धम। तुम कितनी रुचि से सत्य को पी रहे हो, बस कितनी रुचि से जिनवाणी को पी रहा हो, कितनी रुचि से तुम्हें अपने आप खिंचाओ, टाइम नहीं होता उसके पहले खिंचाव हो जाता है, 10 मिनट पहले से होने लगता है कि भगवान, जैसे कि सदगुरुदेव सुना रहे हो, पंडित की पूजा अंतरंग से उत्पन्न हो रही हो, अंदर से रोमांच उत्पन्न हो जाता है, तो समय की घड़ी खिसकती है और ऐसा लगता है सब छोड़ो भागो, सब छोड़ो निकलो, सब काम छोड़ो जल्दी से निकलो। क्या है क्या सम्यक का सरोवर, सम्यक का नीर, क्या तुम्हारी रुचि में इतना आनंद का, इतना हर्ष का, इतना उत्साह का कारण बन रहा है, तुम्हारी लगन का कारण बन रहा है? खिंचे खिंचे आ रहे हो, किस लिए? व्यवहार निभाने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं, सम्यक तत्व जलम शुद्धम, इस शुद्ध सम्यक में डूबने के लिए, इस शुद्ध सम्यक को अपने अंतर से उत्पन्न करने के लिए, इस शुद्ध संपूर्ण सार को पीने के लिए, इस संपूर्ण पूरे सार को अपने अंदर में ग्रहण करने के लिए, कि वो ज्ञानमयी अनंत चतुष्टयमयी वो ध्रुव शक्ति, उसका केंद्र ये है, जिस केंद्र बिंदु से गणधर भी अपने ज्ञान का स्नान कर रहे हैं, वो ये सम्यक है, वो ये सत्य है। इतना बहुमान इस सम्यक का, इतनी महिमा इस सम्यक की, भैया बहुत ज्यादा, भैया सम्यक के बिना पत्ता भी नहीं हिलता मोक्ष मार्ग का, इस सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग की कोई अनुभूति नहीं है, इस सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग का एक रंच मात्र कदम नहीं है, बिना इस सम्यक के एक कदम भी साधक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भैया आज के लिए बस यही छोड़ रहे हैं, कल सुबह सिर्फ यही गाथा का वांछन होगा, सम्यक तत्व जलम, इसके अलावा कोई वांछन नहीं, सिर्फ इसी गाथा का। लेकिन भगवान जी आज रात में तुम्हारी भावना इतनी प्रगाढ़ हो, तुम्हारी रुचि इतनी प्रगाढ़ हो, तुम्हारी सुरति इतनी प्रगाढ़ हो, तुम सम्यक के लिए इतने ललायत हो, इतने ललायत हो, इतने ललायत हो कि तुम्हारी अंतर परिणति बार बार इस ओर तुम्हें ले जाए कि सम्यक रूपी नीर मेरा है,
वो सम्यक रूपी जिन वचनों में मुझे आह्वान करना है, वो सम्यक स्वरूप की भावना मुझे निरंतर करना है, वो सम्यक भी मेरी शुद्ध चेतना है, सम्यक भी मेरा शुद्ध प्रकाश है। तुम्हारे अंतरंग से वार वार तुम्हारी चैतन्य परिणति है उमड़े, अंतरंग से तुम्हारी वार वार शुद्ध स्वभाव की अंतरंग 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 दशा, अंतरंग रुचि तो कहे जब जिन वचनों को सुन रहे हो, तुम्हारी भावना तो कहे कि वास्तव में जिसका अमृतपान गणधर परमात्मा कर रहे हैं, उस सम्यक को मुझे भी पीना है। और वो ही सम्यक पंडित पूजा में है, वो ही सम्यक ध्यान से, ज्ञान से, चारित्र से, ज्ञान से, अचक्षु दर्शन से, अपने गुणों की पूजा से, रत्नत्रय की प्राप्ति से, देव गुरु धर्म की वंदना से, चैतन्यमय परमात्मा को जानने से, वो सम्यक ही पूरा यहाँ है जो तुम्हारे बिंद स्थाने तिष्ठन्ते, जो ममात्मा गुणं शुद्धम, जो तुम्हारे में व्याप्त है। और सम्यक ही इस पंडित पूजा में पूर्णता से भरा हुआ है। पीने का भाव, पीने की रुचि, बिल्कुल होगी, इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। बस भैया ऐसे सम्यक की भक्ति अंदर से उत्पन्न हो। कल यही विषय लेंगे सिर्फ कि सम्यक की भक्ति कैसे उमड़ती है, सम्यक का बहुमान कैसे उमड़ता है। और यदि उस भक्ति और बहुमान को उसके पहले देखना हो तो 8:20 पे आना, 8:20 पे सम्यक की भक्ति। अगर पंडित पूजा को भाव पूजा से कैसे पढ़ते हैं, पंडित पूजा की भाव पूजा कैसे पढ़ते हैं, कैसे रोमांच से पढ़ते हैं। यदि तत्व चर्चा से पहले पूजा पढ़नी हो तो 8:20 पे आना, और यदि सीधे वांचन सुनना हो तो करेक्ट 9 बजे। तो गुरु महाराज जी की
अभी छोड़े तुम क्यों सोचे परिवार नहीं ठिकाना कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा खुल जाए नींद जब समझो तभी सवेरा समझो तभी सवेरा हरि बोल की किरण में खूब भजन सुखला हरि सोचे तुम क्यों सोचे परेशान नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी सबको जाना हरि सोचे तुम क्यों सोचे अधिकार नहीं ठिकाना आगे जीवो हरि जन कोई न साथ देगा तेरे सारा हिसाब होगा ये तो दिले अभी तू न आना हरि सोचे तुम क्यों सोचे परिवार नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी सबको लगाना हरि सोचे तुम क्यों सोचे परिवार नहीं ठिकाना इसी वजह से अच्छा पहले Thank you.
स्तुति के बाद भैया को भी गाना है, हमारी छोटी बहन को भी गाना है। स्तुति गाना इसलिए सावधान कृष्ण